राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कागलो उड़ जेलो नहीं तो। अगर याद नहीं किया तो काग उड़ जाएगा, हंसा अकेला जाए रे। काग उड़ जाएगा, लक्ष्मण दान कविया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को किसके आदेश से निलंबित कर दिया? राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल, उसके पास पावर होती है। अगर कोई ऐसी लगती है जांच में दोषी पाया जाता है तो राज्यपाल और उस राज्य का कुलाधिपति, जिसको राज्यपाल के रूप में ही विरोध किया जाता है, वो हटा देता है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बताओ फटाफट। एग्जामिनर जून जुलाई के बाद क्वेश्चन दे रहा है, जुलाई से दिसंबर का पेपर में प्रश्न आएगा, बार बार घोटो लगा लो, खास करके अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आएगा डॉक्टर रामनिवास। ओह बड़े प्रश्न है अभी, मुझे भी काफी तकलीफ हो रही है। एक जब टेक्निकल टीम बनाती है उसको भी देखो कितना मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डेजर्ट कह दो, मरु महोत्सव कह दो, रेगिस्तानी महोत्सव कह दो। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन 9 से 12 फरवरी 2025 तक किया गया। इसकी शुरुआत वर्ष 1979 में हुई थी। मिस्टर पोखरण का खिताब धीरज को दिया गया। मिस मुमल का खिताब कोमल सिद्ध को दिया गया। यहाँ आवागा प्रश्न ऐसे आएंगे, पता है तो है, नहीं है तो नहीं। आ देख लो ऑप्शन 1 2 3 4 कौन सा गलत है? 3 नंबर गलत है, कारण कि ये धीरज नहीं बल्कि इसकी जगह क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, गोपाल सिंह। अच्छे तरीके से तैयार करोगे तो अच्छा प्लेटफॉर्म आपको लगातार मिल रहा है। गोपाल सिंह इसका उत्तर है। राम राम बीकानेर, राम राम भी राम राम। अगला, श्याम सुंदर स्वामी की पेरा तीरंदाजी एशिया कप बेकोंग थाईलैंड 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये प्रश्न आएगा, मतलब 100% आएगा, आप इसको कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न आने वाला है और फिर भी एग्जामिनर न दे, गलत बात। श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नोट कर लेना, सीधा आल पे मत जाया करो। आल पे तो मैं जाने वाला हूं, आपको इनकी लाइन लेंथ पढ़नी है, बोले कहाँ गलत है कहाँ सही है। फाइनल में इन्होंने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 143-141 स्कोर से हराया। इन्होंने कुल 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक। आपको इन पॉइंट ऑफ से देखना है कि हमें एक क्वेश्चन मिला है, उसकी जगह 1 2 3 प्रश्न मिल गए, 3 प्रश्न मिल गए, वो देखो आप, तो उत्तर तो सारे सही है, 1 2 3। ठीक है। भारत में प्रथम स्तर की डेट्रिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी किस मेडिकल कॉलेज, यानी एक तरह की कैंसर की वैक्सीन है, कैंसर की वैक्सीन है, और वो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर को। ये पॉइंट आपको याद रखना। महाजन बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 10 से 23 फरवरी का आयोजन किया जा रहा है? उत्तर क्या आएगा? 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल 2024 का आयोजन राजस्थान में किस स्थान पर किया गया? सूफी। उत्तर आएगा मेहरानगढ़ जोधपुर में। राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ने ट्यूलिप एनर्जी सिंगापुर के साथ साझेदारी? ठीक है, उत्तर आएगा जैक्सन ग्रीन। और मैं आपको आज शाम को बताऊंगा, लाइब्रेरियन के अंदर 10 करंट के प्रश्न आए, उसमें 1 2 प्रश्न ऐसे हैं, इतना कराने के बावजूद भी एग्जामिनर ने डाल दिए, बोले ए लो आगे दिखा दो, छेड़गे दिखा दो। मतलब कहते 5 ऑप्शन दिए ना, उसका प्रयोग कहाँ करते हो? ये नेगेटिव जाने की सारे प्रश्न करने की आदत है, एग्जामिनर का देता है, दिखाओ करके दिखाओ, होते हैं ना। आज शाम को चर्चा करें। राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव ओडीएफ घोषित किए जा चुके? उत्तर आएगा 98। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की कुलपति जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो क्या उत्तर आएगा? डॉक्टर अरुण कुमार। राजस्थान के किस टेनिस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय खेलों 2025 में टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता? हाँ, अनुराधा सही है, सुमी चौधरी, खुशबू, सुरेंद्र, अनुराधा, वेरी गुड। उत्तर क्या होगा? हेजल कमर, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी है हमारे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर। उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? प्रश्न देख लो थारा सामने। यही विद्यार्थी बस ना गुरुजी, लाइब्रेरी सोल्यूशन करवाऊंगा, शाम को करवाऊंगा भी मैं, आज तो ऐसे समझ लो बस बहुत व्यस्त हूँ मैं, व्यस्तता की हद ही पार है अब, मतलब फिर भी बस चलते जाओ। राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति 2024 में घोषित की, ये प्रभावी रहेगी। अब देखो आरएस प्री में आया, पिछले 2024
और 25, ठीक है, कम से कम 15 नीतियां हैं। अभी हमारी बुक आ रही है यूआरओ, पटवार, ग्राम सेवक और जेल प्रेरी, इन सब के लिए एक ही करंट की बुक आ रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान। जस्ट बजट के बाद आ जाएगी 25 फरवरी को, मैं सब डालूंगा और आपको पता लग जाएगा और मैं नीतियां करवाऊंगा आपको वास्तव। उत्तर आएगा 31 मार्च 2029 तक, या नई नीति घोषणा जब तक होगी तब तक। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथना कौन सा सही नहीं है। लास्ट तक जाना है भाई। अब देख लो, ये ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड आ गया, इस ट्रेंड को बुना लेना। सर्विसेज यानी सेना ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। टोटल पदक याद रख लेना इंडिया स्तर के पेपर में। महाराष्ट्र ने 198 पदकों, 54 स्वर्ण, 71 रजत और 73 कांस्य के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हरियाणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। राजस्थान ने कुल 43 पदक, 9 स्वर्ण, 11 रजत और 22 कांस्य जीतकर 15वां स्थान। एक चीज ध्यान रखना, जहां मेजबानी हुई है उसको जरूर याद रखना, उत्तराखंड 7वें स्थान पे रहा, उत्तराखंड 7वें स्थान पे रहा। तो इसमें यह गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान ने 43 पदक जीते हैं, 43, जिसमें से 9 स्वर्ण, ये 9 के 9 याद रखना, 11 रजत, ये जरूर ध्यान रखना, और 23 कांस्य। अब इतना हम क्या है कि 43 याद नहीं कर पाएंगे, कौन सा खिलाड़ी क्या है, लेकिन आपको ये 9 स्वर्ण जरूर याद रखने। 9 11 23, 9 11 23, 9 11 23 याद रखियो। 9 11 23, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 9 11 23 और 43। 9 स्वर्ण कौन से हैं मैं एक दो दिनों में आपको करूँ, ठीक है, वेरी गुड। उत्तर आ जाएगा केवल 4। हाल ही में मनीष शर्मा को किस न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महीना याद रखना, फरवरी महीने में। एग्जामिनर इतना, अब कह सकते हैं हम कुछ कह तो नहीं सकते, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, एग्जामिनर इतना शातिर है कि वो पूछेगा मनीष शर्मा को किस महीने के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो फरवरी महीना याद रख। हाँ, 9 11 23 याद रखियो, 9 11 23, 9 2 9 2। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया। श्री द्वारका प्रसाद किसको, स्वानंद किरकिरे को, स्वानंद किरकिरे को। द्वारका किरकिरे, किरकिरे स्वानंद स्वामी महाराज किरकिरे। बस राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ा सेंट्रल पार्क जयपुर है। सबसे बड़ा सेंट्रल पार्क जयपुर है, दूसरा सबसे बड़ा भरतपुर केवलादेव के पास बन। हाँ, 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मोनिका जाट ने किस खेल में रजत पदक जीता। ये मैं सारे आपको दिल्ली में करवा चुका हूं। साइकिलिंग। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हसरत जयपुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। हसरत जयपुरी अवार्ड से निदा फाजली। किसको, निदा फाजली। चुरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड 2024 मिला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, गोटा लगा लेना चाहिए। अब आएगा कब और किसके पेपर में आएगा ये पता नहीं चले, आएगा तभी पता चलेगा। डिजिटल सखी और महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट। पीएम सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया। ये जितने भी साझेदारी है ना, जितनी भी साझेदारी है, इनको छोड़ना मत। आएगा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी रखनी है, टाटा बाय करना है। इसको जो हमारे रास्ते के बीच आता है, जो हमें नेगेटिव पॉइंट देता है और जो हमारे पीठ पीछे हमें नेगेटिवता दिखाता है, उसको टाटा बाय करना है। इतनी एनर्जी लेके आनी है बस। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया। बोले 2024 में तो हम पूरा नहीं कर पाए, ये चली थी 2019 को, लेकिन अब 25 बजट में कह दिया, बोले 28 तक लगवा दो जी, और मौका दे देते। केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की जो ऋण सीमा है वो 3 लाख थी, अब बढ़ा के कितनी कर दी, अब कर दी 5 लाख। वो भी याद रखियो, घरवाला बता दियो कि अब 3 लाख ही नहीं पहला, अब 5 लाख कर दी। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। आ रही है ना कहानी समझ में। अरे जब कहानी समझ में आ रही है तो लाइक का बटन दबाने में दिक्कत कहाँ हो रही है, मुझे ये तो बता दो।